हमारी मीटिंग चल रही थी उदयपुर, एक तड़का गांव है, तो वहाँ की एक महिला थी, वो भी SC/ST की थी। तो वो किसी के घर पे चाच लेने जाती थी। भैंस को कम खिलाएंगे तो वो दूध नहीं देगा, भैंस ने दूध नहीं दिया तो उस महिला के साथ में उन्होंने बोला, भाई मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, तू लग गई। फिर कंडा लगा के उसमें लोखंड का सरिया रखा गर्म करने के लिए। उन महिला को बुरी तरह से हर जगह उसको जला दिया। मैडम तुरंत वहाँ पहुँचे थे, हॉस्पिटल में ले आए थे। थोड़े दिन निकला, फिर उसके आँखों में मर्चा डाल के आँखों में लकड़ियाँ डालने लगे। वो हाथा करने लगी, फिर गलत जगह उसने लकड़ी डाल दी। फिर उसका मतलब ब्लडिंग वगैरह सारी चीज़ें करीब करीब वो होगा 70 रुपये महिला है। तो उसके साथ में ऐसा डायन वाला बर्ताव हुआ था। उसके केस के ऊपर नारी अदालत ने काम किया था। अत्याचारी ऐसे करते हैं, औरत बाहर नहीं निकलने देते। घर से बाहर जाएगा तो कोई न कोई शक की वजह से उसको मारपीट करते हैं। मेरे गांव में आप आ जाओगे तो इतना तो घूंघट निकालना पड़ता है, इतना सारा घूंघट निकाल के फिर चंपल खोल के हाथ में लेके चंपल पहन के नहीं जाना है। उसी समाज में जैसे ब्राह्मण है, राजपूत में है, हमें नहीं बोलना, वे भले कुछ भी कह देवे। कोई ऊपर की समाज का है तो वो क्या कहता है कि ये तो SC/ST की है, उसके साथ मतलब गिलोनी हरकत करते, तो ये किसको जाके बोलेगा। पहले मेरे समाज में ज़्यादा तो दूर बैठना पड़ता। महिला क्या करती है जाजम पे, इधर महिला तो सेठी रहो। नाता पड़ता होता है, पैसे लेके समाज वाले इस लड़के से नहीं इस लड़के से देते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेते हैं ना। बच्चे होने के बाद भी छोड़ देता है बच्चा समेत महिला को, और दूसरी फ्रेंड कबाड़ लेते हैं। तो भी काम केर तो लुगाई ने गाल गलोच देती है, लुगाई थे कहीं की दो कहीं नहीं की दो, इसे बोलते हैं कूट मार करते। सबसे पहले तो महिला पुलिस में जैसे ही परिवार समाज से बाहर निकलती है तो उसका पद वो खत्म हो जाता है, चाहे बाप से हो, चाहे ससुर से हो, चाहे पति से हो। फिर भी वो हिम्मत करके बहुत परेशान होकर जाती है, तो थाने में उसको उस तरह से नहीं देखते। गुस्सा यूँ आता है कि आदमी तो काम कम करते हैं और औरत पे ज़्यादा झाड़ते हैं। और औरत तो घर ने भी संभाली, बच्चा बच्चे ने भी संभाली, और खेती बाड़ी में तो वंडी भी देख रेख करी। 2 भैंसा ज़्यादा लान बांधी बनी कर लिए, दिन भर चारा लाओ। घर वाला तो नौकरी करवा गया, चुनाई करवा गया, नौकरी वाले की लुकाए तो फिर चड्डी तक धोनी और टिप्पन भर देना और हाथ में ले जाने लोसा। पूरा दिन भर तो कभी बेट पर झकी नहीं मिले और फिर के काम नहीं करते हैं। काम कैसे नहीं करते? 4 बजा की ऊटी में तो गट्टी पीसन लागी, ये पीसत पीसत गोड़ा घिस गया कुणने के रे जस ना मिलो। पीसत पीसत में तो बुआरो काटन लागी, बुआरो काटती काटती कमरिया दुखी कुणने के रे जस ना मिलो। बुआरो काटते काटते में तो रोटी पोवन लागी, जेठा जेठा रोटा पोया तोई पुका मर गी रे। 12 टाबर जनिया तो भी जस कोनी रे। सब बहना ने बिनती हमारी, औरत ने आगे बढ़नो पड़सी, आवाज जस ना मिलो, औरत ने आगे बढ़नो पड़सी रे, ये जस ना मिलो। राजसमंद जिले में 1998 से महिलाओं के मुद्दों पे काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर कोई भी महिलाओं के मुद्दे पे काम नहीं कर रहा था। काम करते करते 2002 तक करीब 5000 महिलाएं जुड़ गई थी। महिला मंच संगठन के रूप में उनकी पहचान बनाई। महिलाओं को गांव से यहाँ तक लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त। पर्दा प्रथा, बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज, छोटी उम्र में शादी है, बच्चे हैं, और ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, फिर काम नहीं होता तो निकाल देते हैं और दूसरे ले आते हैं। तो जब महिलाओं ने देखा कि हम मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो हमारी परेशानियों का समाधान हो रहा है, 2003 में सबने मिलकर कहा कि नहीं, हम तो राजसमंद जन विकास का नाम रखते हैं। तो ये सभी की सोच से उभरा हुआ नाम था। फिर उसके बाद हमें लगा ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग में आने के बाद रात को जब हम रुकते और बात करते तो उन्होंने अपनी परेशानियां बताई कि महिलाओं के ऐसे भी हिंसा के केस आए कि वो बुजुर्ग हैं, उनकी ज़मीन हड़प ली है, और इस तरह हमने काफ़ी महिलाओं की हिंसा पे काम करना शुरू किया।
तो हम लोगों ने एक तो कानून की जानकारी दी, अगर वो थाने या कोर्ट भी जाती है तो वो इस पे बात रख सकती है। फिर हमने कुछ केस स्टडीज़ पे काम किया। फिर हमने नारीवादी सोच के ऊपर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हुई, लॉयर्स की ट्रेनिंग थी, पुलिस की ट्रेनिंग थी, साथीनों की ट्रेनिंग थी, पूरा ही सिस्टम के साथ उसमें ट्रेनिंग थी। तो वो सब हमसे जुड़ गए। यहाँ पर अलग अलग समाज की महिलाएं हैं और अलग अलग प्रथाएं हैं। हमने SC, ST, OBC, जनरल सभी समाज की महिलाओं को जो बहुत लीडरशिप में आगे आ गई थी उनको लिया। 2009 में हमने नारी अदालत के रूप में काम करना शुरू किया। ज़्यादातर कोर्ट या थाने में पुरुष होते हैं, जज के रूप में, थानेदार के रूप में, तो महिलाएं अपनी बात को नहीं कह पाती हैं। और अगर जो जाती हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह समझौता करना पड़ता है। जब हमने शुरुआत की थी तो एक तो लोगों को लगा नारी अदालत क्या है। लोग ये बोल रहे थे कि आप तो हमारी महिलाओं को भड़का रही हैं। हमने कहा कि नहीं, हम बताएंगे कि महिला भी निर्णय ले सकती हैं और उनके निर्णय को लोग मान सकते हैं। जो मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी लड़की हो गई थी। ससुराल जी मेरे को रखना चाहता, नहीं होने दिया ना गलत, उसकी वजह से मैंने उसके हाथ की भी मार खाई, उसकी वजह से मैंने घर से निकली बाहर। ये आदमी भी हमारे थोड़ा एक घर पे आता जाता था। इन्होंने बोला ठीक है अपन जिंदगी दूसरी शुरुआत कर रहे। मेरी शादी हुई, नशा वशा करके आता और बच्चों को मार पीटना, मेरे साथ मार पीट करना। तो मैंने पुलिस को फोन भी किया था। पुलिस वाला बोला अभी सो जाओ, हम सुबह देखेंगे। वो सुबह की सोचो दूसरे दिन तक आए नहीं। फिर दूसरे दिन मेरे साथ वापस ऐसे ही होने लगा। वो बेटी के साथ भी मार पीट करता था कि थोड़ी गलत निगाह थी उसकी। मेरे को एक डर घुस गया, क्या पता मैं कहीं बाहर जाऊं लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए। मैंने उनको पूछा तो वो रोने लग गई, कन्नी मम्मी हाँ ऐसा मेरे को परेशान करते हैं, गाली देता है न, मारता पीटता है न। वो बोलता है एक मम्मी को जो और बोला है तो मैं और मारूंगा। माँ बेटी दोनों बात कर रही है तो दोनों को मार पीट करने लग जाता। फिर मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को बोला एक मैं मैम का नंबर देती हूँ, उन पे फ़ोन कर। उनको कॉल किया मैं, तो पूरी टीम आधे घंटे में आ गई मेरे पास। तहसील में जाके कार्रवाई हो गई थी पुलिस में, फिर उनको अंदर बंद कर दिया। ये संगठन में वहाँ पे मेरे को सपोर्ट मिला, मेरे को एक विश्वास हो गया कि मेरे साथ कोई है। शायद मैं अभी तक यहाँ जिंदा भी नहीं रहती। मैं वो चीज़ याद कर लेती हूँ तो मेरे को हो जाता है मेरे को बिल्कुल बात। मैं 14-15 साल की थी, मेरी शादी हुई थी, 8वीं क्लास में होगी। मेरे पति के साथ मैं रहती थी, जाती थी और घर वाले भी भेजते थे। ससुर जी, सासू माँ, मेरे पति भी थे, सब मिल के मारता भी था। मैं उधर मतलब बेहोश हो गई। 3 महीने वहाँ पर भर्ती थी हॉस्पिटल में और घर पे लाए तो घर पे ही मैं 3 महीने बीमार थी। फिर तो भी मैंने मना किया था, मेरे को ससुराल नहीं जाना, तो भी घर वाले ज़बरदस्ती भेजते थे। तो भी मैं रहती थी माँ बाप की खुशी के लिए, पर माँ बाप भी नहीं समझे, मेरा सपोर्ट नहीं किया। डांटते थे, रोज़ खाना खाती थी तब भी डांटते थे कि जा 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 जा। छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उधर जाकर रहना पड़ता है, हमको घुट घुट के जीना पड़ता है। बहुत लगता है कि मेरे को भगवान लड़की क्यों बनाई। बेटियों का कहीं घर नहीं होता है, नहीं तो ससुराल में होता है, नहीं मायके में, कहीं नहीं होता है। लड़कियों भी कई सपने देखते हैं कि हमको भी कहीं नौकरी मिल जाए, हम भी पढ़ाई करें, और लड़कियों को भी सपने हैं, वो भी अपने सपना देखे और आगे पढ़ाई करे और उसका सपना पूरा करे। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे समझती नहीं थी, तो अब मेरे को समझती हूँ, तो मैंने फैसला लिया कि अब मेरे को पसंद नहीं तो मैं उधर नहीं रहना चाहती। और मैंने अकेले केस लगाया, बेटे को कोर्ट तक भी गई थी पर कोर्ट तक से मेरे कुछ नहीं हुआ। मैडम घरे भी आया, थार मन चाहिए कि तू वटे नहीं जानी चाहिए, तने जबरदस्ती वटे नहीं मिली और आज फाइनल हो गई। बस मैं तो यही चाहती हूँ बस मेरे को, और मैं पढ़ाई करूँ और कहीं जॉब मिल जाए। मैं बाइक चलाती हूँ और घर से बाहर जाती हूँ, बाइक पे बैठती हूँ तो अच्छा लगता है।
जब हमने काम शुरू किया था तो यहाँ पर डायन प्रथा का बहुत प्रचलन था। वो थोड़ी समझदार है तो डाकन, विधवा होने के कारण संपत्ति है तो वो डाकन, खास परिवार का ही कि अने डाइन कह देगा अने हाथे मारपीट करा या निकल जाए या संपत्ति मारे रह जाए। महिला ने कूट दी थी, कपड़ा वपड़ा सब ले लीधा और भोपाल ओतरी रन वे मेहंदी हिंदी कही दे रहा कि डाकन है। बड़ी महिला ने खुद ही थाना में लेने की, थाना में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, केस हटे लेने 4-5 महिला आई, बड़ा ने जेल भी। हमने भोपो को भी अरेस्ट कराया, कानून बन गया 2013 में। और अब अगर उन्हें कोई डायन भी कहता है तो वो सीधा बोलती है कि हम नारी अदालत जाएंगे। हमारे लिए एक ये बहुत ही बड़ी सफलता रही है कि डायन प्रथा में बहुत कमी आ गई है। सशक्तिकरण, इसका मतलब क्या है? सशक्त होना किसे कहते हैं? हम लोगों ने एक तो कानून की जानकारी दी, हमने नारीवादी सोच के ऊपर प्रशिक्षण दिया। महिला की बात को प्रमुखता से, दृढ़ता से रखना है, चाहे कोर्ट में रखना पड़े उसके साथ, चाहे यहाँ पर सामने अगर दोनों पार्टी आती हैं तो रखना पड़े। नारी अदालत में जितनी भी 11 महिला, ये सभी जज हैं और इनका सबका एक सामूहिक जजमेंट है। जिस महिला को परेशानी है, हमारी महिलाएं दौड़ के जाती हैं तो वो तो पुलिस विभाग भी नहीं जाता। जब महिलाओं ने देखा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सुनने वाली भी महिलाएं हैं, वो हमारी स्थिति को समझ सकती हैं, हम महिला मंच के पास जाएंगे, नारी अदालत के पास जाएंगे। पुरुष भी उनको लेके आते थे कि नहीं, यहाँ पर हमारी बात का समाधान होगा। महिलाएं के कोई सुनता नहीं है, पुलिस में जाए तो अकेली औरत जाएगी, और यहाँ हम नारी अदालत बनाई तो हमारी कमेटी मेंबर साथ में जाएंगे तो वो पुलिस वाला कुछ हनाकानी नहीं कर सकेगा और उसको काम करना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता जागरूक महिला है, गांव में कुछ भी होता है तुरंत हमारे फोन लगाती है। रात की 2 बजे 3 बजे कोर्ट कहीं के थाने का दरवाजा खटखटाती हूँ, मेडिकल करवाना, जेल करवाना, ये सब काम मैं कर रही हूँ। महिला ऊपर अत्याचार वे तो बोलना पड़े, मजबूत तो बनाना पड़ेगा। औरता ने कोई आरी करेगी, कोई यूँ डरिया काम थोड़ी चले के 22 साल वे गया मेला में जुड़िया था, रात न दिन दौड़ा थाना पुलिस में, तो यूँ दर्पण थोड़ी कहीं मिलेगा, हक तो बराबर मिलेगा। हमारा जो ये संगठन हुआ है तो हम गांव-गांव डानी बिखरे हुए सभी महिला को, हजारों महिला को जोड़ी हमने। माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो महिला अपनी बात को बेहिचक होके बताती है, क्योंकि वो जब घर से निकालते जाती है उसके हाथ में तो कुछ नहीं है ना, वो कहाँ से वकील को पैसा देगी। तो हमारी महिलाएं उसके साथ खड़ी रहती हैं कि उसको न्याय मिले। नारी अदालत की जरूरत इसलिए पड़ी कि अकेली कोई महिला होती है तो उनके ऊपर कोई हिस्सा होती है तो वो थाने में नहीं जा पाती हैं। थाना और पुलिस देख के वो डरती, क्यों कि हम जाएंगे कैसे बोल ना पाएगी, और हमारे नारी अदालत में आएगी तो हम महिलाएं हमारे भाषा में बात करेगी तो वो सारी चीज़ उसकी बता देगी। कमेटी में पाची निर्णय लेते हैं और जो हमारे हेड है शकुंतला जी गांव की बैठक लेते हैं। जो औरतें परेशान हैं तो वो नारी अदालत में आके ही तो कह सके, कहाँ जाए वो फिर। जैसे पीड़ित महिला गई है, SC/ST की है, तो उसको मतलब गुमराह करते, तो hमारे पास आती है नारी अदालत में, तो क्या है कि हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते। नारी अदालत से मैंने बहुत सीखा, महिला हिंसा पर बहुत काम करी, बाल विवाह पे बंद हुआ। नारी अदालत से हम ये बदलाव देखते हैं कि पहले जैसे महिला बहुत डरती थी, वो महिला खुद ही वो थाने भी जा सकती है और आगे रह के बोल भी सकती है। तो अब हम इतना घूंघट निकालते थे, आज ये पर्दा प्रथा बंद कर दिया, घूंघट निकालते नहीं हूँ, चाहिए ही नहीं पर्दा प्रथा, धीरे धीरे सब हट जाएगी। मेरे हस्बैंड इतना दारू पीते थे कि मारपीट भी होती थी, जो आदमी बोलता वही हम करते थे। पहले मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को जाना है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं निकली तो सारी गांव की औरतें ही बाहर निकलने लगी। बाहर जाएगी तो जानकारी मिलेगा, अंदर ही रह गया तो घुट घुट के मरेगा। पर अब मेरे को विश्वास हो गया कि आज महिला संगठन से अपन को जो सपोर्ट मिलता है उससे अपनी मजबूती आती है। ऐसा लगता है कि चलो अपने साथ पूरी टीम खड़ी है। पहले कोई मानता नहीं है, कहीं भी पंचायत में जाता कोई सुनवाई नहीं करता, हमें बोलने भी नहीं देते। अब तो मेरे 5 पंचायतें होते, वहाँ 20 में जाकर बैठे हूँ। नारी अदालत में आवाऊँ, हिम्मत बंदी, हौसला बढ़िया मेरा, वास्तव में मैं अकेली नहीं हूँ। आज तो हम कलेक्टर SP से सबसे बात कर लेते निडर, क्योंकि मेरे पीछे हाथ है संगठन का।
मैंने ये देखा है बदलाव कि वो महिलाएं जो अभी नारी अदालत में कभी घूंघट में शुरू में आई थी, वो बोल नहीं पाती थी, डरती थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं, आगे बढ़ रही हैं और वो डरती नहीं है, उनमें आत्मविश्वास है और वो अब निर्णय लेने में सक्षम। नारी अदालत का इतना प्रचार है, लेकिन अब मैं सभी ब्लॉक में नारी अदालत की तरह महिलाओं की सुनवाई करवाना चाहती हूँ। हम ये चाहते हैं कि हर ब्लॉक में ये मजबूती आए और एक संगठन के रूप में काम करे। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारी महिलाएं अब इतनी ज़्यादा सशक्त हो गई हैं कि वो हर समस्या को समझने लगी हैं और उसके समाधान के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। लड़कियों को ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि मेरे तरह ही बनो, मतलब घर से बाहर निकलोगे तो ही कुछ कमा पाओगी और कोई जॉब मिलेगा, अगर नहीं कमाओगी तो घर पे बैठ के कौन देगा। लड़कियों को पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, वो खुद कमा के खा सके, किसी के ऊपर नहीं रह सके। लड़कियों को पढ़ना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। अब मैं गलत नहीं सहूँगी और मैं डर के भी नहीं रह पाऊँगी। साथे साथे